बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दस्तरख़्वान को वसी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों की बेहद फरमाइश पर लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई गोश्त, एक नए स्टाइल में, बिल्कुल मुनफरिद स्टाइल में। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। जिस तरह आप लोगों ने मेरी बीफ कढ़ाई गोश्त को पसंद किया, इसी तरह आप लोग इंशाल्लाह इसको भी पसंद करेंगे। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड कमेंट पास करें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पतीली में हमने एक फुल भर कर ऑयल लिया, फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने ब्राउन करना है, इसको सोटे होने तक हमने इसको भूनना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। जब अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाएगा फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन जो है 1.5 किलो चिकन है। चिकन को हम ब्राउन होने तक, इसका कलर चेंज होने तक चिकन को हम जब तक ऑयल और अदरक लहसुन के पेस्ट में हम इसको चिकन को फ्राई करेंगे। जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए जब तक हम फ्राई करेंगे। चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट में हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं कि चिकन की अपनी एक स्मेल होती है। अदरक लहसुन के पेस्ट में चिकन को फ्राई करने से वो स्मेल दूर हो जाती है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून हम बाद में ऐड करेंगे। टोटल हमने इसमें 2 टेबल स्पून नमक शामिल किया था। इसके बाद हम इसमें आधा किलो टमाटर क्यूब्स के शक्ल में काट कर इसमें डालेंगे। 1.5 किलो चिकन में हमने इसमें आधा किलो टमाटर शामिल किए हैं। इसके बाद हमने 4 to 5 हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। ये मेरे बर्फ़ जमी हुई थी इसलिए ऐसा हो रहा है। हरी मिर्चों का पेस्ट 4 to 5 टेबल स्पून ये हरी मिर्चों का पेस्ट है। अब इन तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह हम भूनेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को, हरी मिर्चों के पेस्ट को और हरी मिर्चों के पेस्ट को हमने चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम कवर करके रख देंगे, लिड लगाकर कवर करके रख देंगे टमाटरों के सॉफ्ट होने तक। मिलते हैं 10 मिनट बाद। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही को मैंने ब्लेंडर करके डाला है क्योंकि इसके लम्स न बने, इसलिए मैंने अच्छी तरह इसको थिन कर लिया था ब्लेंडर में डाल के। फिर अब मैंने इसमें दही शामिल किया है। दही डालने के बाद अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी। हल्दी मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून हल्दी डाली है। हल्दी दही डालने के बाद हम अच्छी तरह चिकन में मिक्स करेंगे हल्दी और दही को। दही और हल्दी को हमने चिकन में मिक्स कर लिया। अब इसके बाद हम कवर करके रख देंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए। तो हम आपसे मिलते हैं चिकन गलने के बाद। 4 टेबल स्पून दही जूसर मशीन में डाला है और अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। मेरे पास फुल एक साइज़ की, बड़े साइज़ की प्याज थी, वो मैंने लेके स्लाइस किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के दही के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल हम थोड़ा सा इतना पानी डालेंगे कि इसमें ब्लेंड हो जाए प्याज और दही और प्याज का मैंने अच्छी तरह, आप देख लो बिल्कुल फाइन मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल देती हूँ। ये मैं इसमें प्याज और दही का डाल दिया है मैंने मिक्सचर। बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल सबसे हटके मुनफरिद मैं आपको कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई है चिकन की। बीफ की मैंने अभी कढ़ाई बनाना आपको सिखाई जिसका मुझे इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है कि मैं बस 2 से 3 दिन में मेरे वो इतना वायरल हुआ है, वो इतनी फेमस हुई है वो मेरी रेसिपी कि मुझे इतने लोगों के कमेंट्स आए हैं। सब ने ही मेरी उस रेसिपी इतनी तारीफ़ की है कि माशाल्लाह वो 3 दिन में हिट कर गई। वो रेसिपी मेरी माशाल्लाह से 2.4 से भी अबव जा चुकी है वो रेसिपी मेरी बीफ की कढ़ाई की। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि अब चिकन की कढ़ाई बनाना सिखाएं, तो मैंने सोचा चलें बीफ की इस तरीके से हो गई तो मैं चिकन की इस स्टाइल से आपको कढ़ाई बनाना सिखाती हूँ। तो ये तरीका भी बिल्कुल मेरा हट के मुनफरिद तरीका है। आप इसको मेरे तरीके से ज़रूर इसको बनाइएगा। अब मैं आपको बताती हूँ अब मैं क्या करने जा रही हूँ। मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 2 हरी मिर्ची, क्योंकि हम हरी मिर्चों का इस पेस्ट पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं पेस्ट, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें 2 हरी मिर्चें ली हैं। क्योंकि अभी हमें आगे और स्पाइस भी दूसरे डालने हैं, इसलिए अभी मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा हरा धनिया लूँगी मैं इसमें से, थोड़ा सा पुदीना। इन तीनों को हम चॉपर में, ब्लेंडर में पीस लेंगे। पीसा है पेस्ट हमने मोटा मोटा पीसा है, शामिल करते हैं। ये हम पेस्ट डालते हैं। हरी मिर्चों के पेस्ट को मिक्स करेंगे। साबुत धनिया और ज़ीरा कूट के डाल रहे हैं हम इसमें। 1 टेबल स्पून हमने दोनों चीज़ें ली हैं। साबुत धनिया और ज़ीरा दोनों हमने 1 टेबल स्पून लिया है।
अच्छी तरह हम इसकी भी मिक्सिंग करते हैं। थोड़ा हम फ्लेम अब स्लो कर लेते हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी तकरीबन 2 टेबल स्पून डालेंगे। अब हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। जो हम कह रहे थे स्पाइस लास्ट में डालेंगे, ब्लैक पेपर है। आप चाहें तो साथ में गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लग रही है ना मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी कढ़ाई गोश्त, चिकन कढ़ाई। मेरे कहने से आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। आप यकीन करेंगे कि ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। जो ढाबा स्टाइल होता है और जो रेस्टोरेंट होता है, ये उससे भी ज़बरदस्त बनी है कढ़ाई। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख देंगे, हरी मिर्चों के सॉफ्ट होने तक कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट के लिए हम लेट लगाकर इसको हरी मिर्चों को सॉफ्ट होने तक के लिए रख देंगे। मैं ये हरा धनिया डाल रही हूँ। अब अदरक डालेंगे हम स्लाइस करके। रेडी है चिकन कढ़ाई, रेडी है बिल्कुल नए स्टाइल में, सबसे हटकर, सबसे मुनफरिद। आज तक किसी ने इस स्टाइल से आपको रेसिपी बनाना नहीं सिखाई। मैंने आपको ये रेसिपी बनाना सिखाई है बिल्कुल अपने नए अलग स्टाइल से, जिसका मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया, यानी हरी मिर्चों का पेस्ट और कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। इससे इसको तैयार किया है। बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप लोग भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाएगा। जब आप लोग मेरे चैनल को, मेरी रेसिपी को लाइक करते हैं और मुझे गुड कमेंट पास करते हैं और इतना आपने अप्रिशिएट किया, तो मुझे मेरी और हौसला अफजाई होती है आप लोगों की इस तरह लाइक करने से। तो इस तरह आप लोग मेरी रेसिपी को और देखिए और लाइक करिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।